कम है हमारे पास, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो जनरली पिछले कुछ सप्ताह पहले मैंने शायद पेट के बारे में कुछ बताया था कि हमारा पेट जो छोटा सा है उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर हम वो ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, शायद वो भी मैंने बताया था आपको, डराने के लिए नहीं लेकिन अवेयर करने के लिए। सो इसी पेट के बारे में ही आज हम बात करेंगे कि हमें खाना क्या चाहिए, हमारे पेट को खाना कैसा चाहिए, स्वस्थ भोजन चाहिए या अस्वस्थ भोजन चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए या अनहेल्दी फूड चाहिए। ऑब्वियसली हमें हेल्दी फूड चाहिए। तो हेल्दी फूड है क्या, एक स्वस्थ भोजन है क्या, राइट? सो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो स्वस्थ खाना है वो है जिसमें हमें विटामिन मिले, खनिज मिले और फाइबर से भरपूर हो, राइट? यानी कि जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो और फाइबर भी हो। तो ऐसा खाना कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली वो हमें फलों से मिलेगा, जो सीजनल फल होते हैं, सब्जियों से मिलेगा, जो सीजनल सब्जियां होती हैं, स्टोरेज कोल्ड स्टोर में रखे हुए फल या सब्जियां वो उतनी लाभदायक नहीं होती हैं जितने के सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं, राइट? और उसके बाद दालें होती हैं, दूध है, मेवा है, साबुत अनाज है। लेकिन आजकल हमें क्या आदत पड़ गई है, हम क्विकली हमें सब कुछ चाहिए, इंस्टेंट। यहाँ तक के बच्चों को अगर खाने के लिए बोलें कि फ्रूट खा लो या कुछ खा लो, वो इंस्टेंट मैगी उनको चाहिए, राइट? तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये चीजें हमारे घर में भी हो रही हैं। तो हमारे शरीर को जो है वो इंस्टेंट फूड नहीं चाहिए, हमारे शरीर को पूरा विटामिन से और फाइबर और खनिज, इन सभी चीजों से भरा हुआ भोजन चाहिए, जिससे हमारे शरीर में क्या मिलता है, खाने से हमें शक्ति मिलती है, लेकिन शक्ति उसी खाने से मिलती है जो कि पौष्टिक हो। एक पौष्टिक आहार से हमें ऊर्जा मिलती है और वो हमारे शरीर में ग्रोथ करता है। और अगर हम अनहेल्दी खाना खाएंगे, अस्वस्थ खाना खाएंगे, जैसे बहुत ज्यादा चीनी, बच्चों को अगर आप सुबह सुबह फ्रूट्स दे दो और उनके सामने एक चॉकलेट का पैकेट रख दो, तो वो खाने की फ्रूट्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो चॉकलेट की तरफ भागेंगे, या उनको जंक दे दो, चिप्स वगैरह दे दो, उसकी तरफ भागेंगे। तो ये हमारा अनहेल्दी खाना है। या आप घर पे रोटी बना रहे हो, बढ़िया दाल सब्जी के साथ मस्त वाली रोटी बना रहे हो, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं खाएंगे। उन्हें क्या चाहिए? पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, या फिर वो आजकल छोटे छोटे वो बर्गर उसमें चने डाल के वो देते हैं, वो चाहिए। तो वो क्या करता है, हमारे शरीर को, हमारे पेट को खराब करता है, क्योंकि उसमें मैदा होता है, राइट? तो मैदा जो क्या करता है, कुछ हद तक ठीक है अगर उसके साथ हम फाइबर खाएं, अगर हम उसके साथ में फ्रूट्स भी ले लें, सैलेड ले लें, तो ये कुछ हद तक हजम हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली हम मैदे का उपयोग करते रहेंगे तो उससे हमारा पेट के अंदर जो आंतें हैं वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि आंतों की बनावट ही ऐसी है, वो धीरे धीरे उसको हजम करने का काम मिलता है। शुरू से ऊपर वाले ने कुछ इस तरीके से उसे तैयार किया है कि उसका काम है डाइजेस्ट करना, और सबसे पहले हमारे दांत उसे चबाते हैं अच्छे से। जब तक हम उस भोजन को चबा चबा कर नहीं खाते हैं तो उसके बाद नीचे हमारे पेट में जो है वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, राइट? सो सबसे अधिक चीनी, ज्यादा नमक और ज्यादा ऑयली चीजें हमारे लिए हानिकारक हैं, वो हमारे अस्वस्थ भोजन में आती हैं। अब पोषक तत्व जो हमारे शरीर की ग्रोथ करने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो क्या कहते हैं उनको, पोषण वाले जो तत्व हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कड़वी चीजें पसंद करता है और मीठी चीजें उसके लिए हानिकारक हैं। लेकिन हमारे अंदर जो दो तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया को जो है वो कड़वी चीजें पसंद है। दवाई क्या अच्छी होती है, मीठी होती है क्या? जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें दवाई खानी पड़ती है, राइट? तो दवाई
मीठी तो नहीं होती है, कड़वी ही होती है, लेकिन वो हमारे शरीर को अच्छा करने के लिए दी जाती है। लेकिन जो मीठी चीजें होती हैं, अब जैसे टॉफी होगी, चॉकलेट होगी, वो बहुत मीठी है, या रसगुल्ले हो गए, जलेबी होगी। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जलेबी के भी शौकीन हैं, थे, अब तो नहीं है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मीठे से हमें बीमारियां हो रही हैं या हम अस्वस्थ हो रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे करके मॉर्निंग मीटिंग से ये सब चीजें सीख ली। राइट? सो मीठा और अधिक नमक और तली हुई चीजें ये हमारे शरीर को खराब करती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कि आजकल जो अस्वस्थ खाना हम खा रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, वो है मैक्सिमम जो है वो है कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, केक, ये वो सब। बर्थडे पार्टी में हम देखते हैं कि हर एक बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है, मेरे लिए ऐसा केक लेके आओ, मेरे लिए चॉकलेट केक, पाइनएप्पल केक, उसके ऊपर डिजाइन बना होना चाहिए। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, घर में सूजी का हलवा बनता था, राइट, और साथ में गेहूं के आटे की या मिक्स आटे की वहां पर पूड़ियां बनती थी, तो वो परिवार में सौंपी जाती थी। या चने, काले चने उबाल कर उनको हल्की सी जीरे और सरसों के तेल का तड़का लगा के उसे परोसा जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, बर्थडे पार्टीज, डीजे चलता है, डांस पार्टी चलती है, और साथ में बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं, और वो भी चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट या बिस्किट देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ उनका चीयर्स अप होता है। राइट? तो ये सब जो प्रतिक्रिया चल रही है आजकल, इससे हमारा पेट जो है वो अस्वस्थ रहता है और बच्चों की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। शायद मैं ठीक कह रहा हूँगा? ओके, बिल्कुल। ये सब जो चीजें हैं ये हमारे बच्चों की हेल्थ को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। जैसे हमारे इकबाल सर बहुत अच्छे से वो डेटा कलेक्ट करके, बहुत मेहनत करके हमारे लिए पीपीटीज बनाते हैं, राइट? तो वो दिखाते हैं कि कितने परसेंट लोग जो हैं हमारे शुगर से ग्रसित है। इंडिया सबसे आगे टॉप में चल रहा है अभी डायबिटीज के लिए, राइट? सो उस डायबिटीज को हम कैसे कंट्रोल करें, ये हमारे ही हाथ में है। अगर हम बदलेंगे, हम अपने खान पान को बदलना शुरू करेंगे, तभी हम लोग जो हैं अपने बच्चों को भी सुधार सकते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे घर में ये सारी चीजें बाहर नहीं होंगी, तब तक हम बच्चों को जबरदस्ती बोल के ये चीजें नहीं करवा सकते। सो स्वस्थ भोजन और अस्वस्थ भोजन, तो जैसा मैंने बताया कि फल, सब्जियां, दालें, दूध और पानी, पानी की भी यहाँ पर बहुत अहमियत है। ठीक है, हमारे शरीर को पानी तो चाहिए ही चाहिए, बट कौन सा पानी पी रहे हैं? दिखने में तो सभी पानी एकदम साफ सुथरे लगते हैं, क्लियर लगते हैं, और ऊपर से आजकल आरओ और वाटर प्यूरिफायर्स आ गए, तो ये सब दिखने में साफ है, लेकिन पीना कौन सा पानी है, हमारे शरीर को कौन सा पानी चाहिए, वो हमें समझना होगा। तो हम थैंकफुल हैं हमारे वेस्टीज के सीएमडी वाटर के लिए, जिसने हमारे लिए केवल 60 मिनरल जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो नहीं, बल्कि उससे बेटर 84 मिनरल्स वाला पानी सीएमडी हमें दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल वाटर, जिसकी केवल और केवल 7 बूंदें 1 लीटर पानी में डालकर, अगर आप दिन भर अपने वजन के अनुसार उतना पानी इस्तेमाल करें, तो जिसका फॉर्मूला है कि 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी कंपलसरी है। 20 किलो पे 1 लीटर पानी, जिसमें 7 बूंदें होनी ही चाहिए, वो कंपलसरी है। तो उसी से हम बहुत सारी पेट की समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं, राइट? सो मैंने बताया कि स्वस्थ भोजन क्या है, फल, सब्जियां, दूध, दाल और पानी, राइट? अस्वस्थ में क्या आ गया, जंक फूड, तले हुए खाना या मीठे खाने जैसे रसगुल्ले, जलेबी, वो सब मैंने बताया। अब स्वस्थ भोजन के लाभ क्या हैं? हेल्दी फूड के बेनिफिट्स क्या है? पहली बात, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है अगर हम स्वस्थ खाना खाएंगे। दूसरा है, हमारे वजन को ये कंट्रोल करता है, हमारा वेट मैनेजमेंट करता है। अगर अच्छा भोजन करें तो हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं,
हड्डियां यानी कि हमारे जितने भी जो जोड़ हैं जिसके ऊपर हमारा शरीर टिका है, आकाश भाई बहुत अच्छे से हड्डियों के ऊपर हमें पीपीटी के द्वारा समझाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से स्लाइड्स के द्वारा, है ना। और उसके बाद पढ़ाई और काम में ध्यान देने, यानी कि हमारी जो मेंटल स्थिति है उसको भी ये बहुत इंप्रूव करता है। क्या? ये जो हम मुंह से खाते हैं इस 2.5 इंच की जुबान के टेस्ट के लिए, क्योंकि बाकी सब गले से नीचे कोई टेस्ट नहीं रहता, सिर्फ हमारा टेस्ट यहाँ इस 2.5 इंच की जुबान तक होता है। Am I right? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, सो अब हम उसके बाद थोड़ा सा अस्वस्थ भोजन की ओर जाते हैं, यानी कि अनहेल्दी फूड की तरफ जाते हैं। अनहेल्दी फूड हमें क्या देता है? देखिए कितने बेनिफिट हमें देता है। सबसे पहले हमारे मुंह का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, उसमें होता क्या है? उसमें अजीनामोटो होता है और एक ऐसा नमक होता है जो आपके स्वाद को बढ़ा देता है और दिल करता है कि उसे हम खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं। जितना आप खा लो कम है, और हम देखते ही देखते कम से कम 3-4 पैकेट खा जाते हैं हमारे बच्चे, या हम भी कभी कभी। पहले मैं भी बहुत, मुझे अंकल चिप्स बहुत पसंद था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब ये हमें पता चला कि अजीनामोटो और ये नमक जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीजें हमने छोड़ दी। सो हमें फ्री में वहां पर क्या मिलता है सर? मोटापा। मोटापा कभी अचानक से नहीं आता, एकदम से नहीं आता है। मोटापा धीरे धीरे जो जो हम खाते हैं वो एक्यूमुलेट होता रहता है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो वसा के रूप में, यानी कि फैट के रूप में एक्यूमुलेट होता रहता है, तब ये मोटापा बढ़ता है और हमें पता भी नहीं चलता। और मोटापे की वजह से क्या होता है? जब हम चलते हैं तो हमारा सांस फूलना शुरू होता है। सबसे पहले हम हांफने लगते हैं, थोड़ा सा अधिक चलेंगे या भागेंगे तो हम हांफने लगेंगे, यानी कि सांस फूलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर मोटापा हमारे शरीर में आ गया तो फिर बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर पे आके दस्तक करना शुरू कर देंगी, जिसमें सबसे पहली जो नंबर 1 हमारे भारत में चल रही है वो है डायबिटीज, हिंदी में जिसे मधुमेह कहते हैं, शुगर कहते हैं। सो हर एक तीसरा व्यक्ति आप देखेंगे वो इस बीमारी का शिकार है। ये बीमारी नहीं है, शुगर एक बीमारी नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। जो हम इंस्टेंट फूड की तरफ भागते हैं उसकी वजह से ये बीमारी बनकर हमारे देश को काट रही है धीरे धीरे दीमक के रूप में। और जब ये हमारे शरीर में आ जाती है तो इसकी वजह से ये एक दीमक की तरह है, आपने शायद दीमक देखी होगी। सो दीमक क्या करती है? धीरे धीरे करके अंदर से लकड़ी को पूरा खोखला कर देती है। तो उसी तरीके से ये शुगर, डायबिटीज या मधुमेह भी जो है वो भी एक दीमक ही की तरह है। वो धीरे धीरे करके हमारे किडनीज पे इफेक्ट करती हैं, फिर हार्ट पे इफेक्ट करती हैं, फिर हमारी आंखों की रोशनी जाती है, बीच बीच में हमें बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ता है या ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। मुझे डायबिटीज का बहुत करीबी अनुभव है, क्योंकि मैं 2 जिंदगियां अपने परिवार में खो चुका हूं। उस दिन के बाद से मैंने ये निर्णय लिया है कि जितना हो सके मैं अपने आसपास के लोगों को या जो भी मुझे मिलता है उसे मधुमेह या डायबिटीज के बारे में जरूर बताऊं, और सबसे बढ़कर उसे हेल्दी फूड या अनहेल्दी फूड के विषय में बताऊं। सो सर, उसके बाद जो है हमारा हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा जो उच्च रक्तचाप हो जाती है, मोटापा आ जाता है। उसके बाद हमारा शुगर हमारे दस्तक देने लग जाती है हमारे शरीर में, और फिर हमारा हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वसा अंदर एक्यूमुलेट हो चुकी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो चीजें, एक्टिविटी कम हो गई है। हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सारी जो आधुनिक चीजें जो हमें और ज्यादा लग्जरी लाइफ दे रही हैं, इससे क्या होता है? हमारी एक्टिविटी कम हो रही है और हम बीमारियों को खुद इनवाइट कर रहे हैं। प्लस इसके बाद हमारी हार्ट डिजीज, आपने देखा होगा कि हृदय रोगी भी हमारे देश में बहुत सारे बढ़ रहे हैं। नौजवान लोग 30-30, 35-35 साल के बच्चे कोई जिम में जाके बॉडी बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कैसे करना है। जोश में आके कि मेरे फ्रेंड ने बॉडी बनाई, मैं भी बनाता हूँ,
चले जाते हैं और वहां पर जाकर जब एक्सरसाइज करते हैं और कुछ समय के बाद वो कोलैप्स हो जाते हैं वहां पर, और किसी को नहीं पता है कि उनको बचाना कैसे। बचा भी सकते हैं, हमारे पास केवल और केवल 15 मिनट होते हैं। खैर ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्वस्थ खाना खाएं और स्वस्थ रहें, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाएं। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे उनके सामने अच्छे दिखें, उनके ऊपर जो यूनिफॉर्म या ड्रेस आप उन्हें लेकर देते हैं बड़े चाव से, पैंट शर्ट जीन्स जो भी लेके आते हैं उनके ऊपर जचना चाहिए। बट आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा, पैंट उनकी नीचे खिसक रही होती है ना। टी शर्ट ऐसे लगता है जैसे हैंगर पे लटकी हुई हो। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, समय से करेंगे, स्वस्थ भोजन करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा शरीर जो है राधे सर के जैसा एकदम बॉडी बिल्डर सा लगेगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, खुद को नियमित करना होगा। सो हमारे पास वेस्टीज में बहुत ही अच्छी रेंज एक दे रखी है, एक क्या बहुत सारी रेंज है। इम्यूनिटी के लिए हमारे पास रेंज है, वेट लूज के लिए हमारे पास वेस्लिम रेंज है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमारे पास बोन एंड हेल्थ जॉइंट की रेंज है, राइट। ब्यूटी के लिए, खुद को सुंदर दिखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और हमारी खेती के लिए भी हमारे पास इतने सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं धन्यवादी हूँ रतिंदर सर का, जिन्होंने मुझे आज से लगभग 6-7 साल पहले इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था। मुझे नेटवर्किंग का बिल्कुल भी कुछ भी मालूम नहीं था, ना तो बोलना आता था। बट ये सब चीजें मैं अपने गुरु रतिंदर सर को थैंक्स करना चाहूंगा आज स्पेशली। और जो महागुरु है हमारे पवन मलिक सर, जबरदस्त, जिन्होंने ये कंसेप्ट हम सभी के लिए, टीम चैंपियंस के लिए लेके आए हैं। हम सब यहाँ पर सीख रहे हैं और इस मॉर्निंग सेशन को मधुकर सर ने जिस तरीके से हम सब के लिए खुला कर दिया है, और इसके पीछे की जो मेहनत होती है वही जानते हैं। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूंगा आज कि जितने लोग यहाँ पर 89 लोग जुड़े हैं, अगर हम एक एक जन को फोर्स करके, रिक्वेस्ट करके, जैसे भी करके उसको इनवाइट करेंगे मॉर्निंग सेशन में, तो हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जहां पर हमें एक्सरसाइज मिलती है, मन को शांत करने के लिए सक्सेस योगा मिलता है। आज बहुत बढ़िया योगा करवाया सर ने, और हमारे लिए शरीर को एक्टिव रखने के लिए सुजीत भाई ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाई, है ना। तो हम सब जो है यहाँ पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि घर में बैठकर हमको ये सारी चीजें मिल रही हैं। सो सर, शायद मैंने समय ज्यादा ले लिया आज। नेक्स्ट टाइम मैं यही कंसेप्ट को पिक्चर्स के साथ या कुछ शो करके दिखाऊंगा, क्योंकि कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। सो थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए आकाश भाई। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू हरी जी। आप